Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of your health and of your study. It's the compulsory part of your life to use it properly. Every minute, every second, you have to use or got the benefit of the mental break. Right? Now come to the quadratic equation, chapter 4, nature of the roots. क्या है नेचर ऑफ रूट्स, इस बात पर मैं फोकस करूंगा। ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स हालांकि पहले भी मैं बताता रहा हूं, तो आज हो सकता है कि कोई क्वेश्चन वगैरह भी करा दूं नेचर ऑफ रूट्स का, कि जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है ना। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस एक वीडियो में डालना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत देर की वीडियो बनती है फिर, तो पार्ट में बनानी पड़ती है। तो हम क्या लिख रखा है कि नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब कंप्लीट हुई है। ओके। तो ए बी सी क्या है कि रियल्स हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्लास 10th में है नहीं। यहाँ पर हम हो सकता है कि थोड़ा सा उस नंबर के बारे में जानकारी दें आपको। ठीक है। ये तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर a बाई द वे 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री बनी रह जाएगी, क्योंकि ये नंबर 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, यहाँ पर हमने पहुंचना है। देखो x की वैल्यू निकालने का हमारे पास क्या था, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, या फिर ये फार्मूला था, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, जिसमें कि उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये फार्मूला क्या था कि जनरेट हुआ था। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। ओके। इसमें ये जो रूट के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जो कि ये डिसाइड करता है कि रूट पहली बात निकलेंगे या कि नहीं निकलेंगे, और दूसरी बात रूट्स का नेचर कैसा होगा। रूट्स का नेचर कैसा होगा। बच्चों देखो, आपने कभी भी इस टाइप की इक्वेशन नहीं पढ़ी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लास 10 तक इस टाइप की इक्वेशन नहीं है। ओके। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ये रूट्स इसके कब एग्जिस्ट करना सीखेंगे आप, जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे। ओके। तो अब इसका क्या मतलब, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ -1। अब रूट ऑफ कोई भी नंबर जो कि नेगेटिव नंबर है और रूट के नंबर अंदर है, तो उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मेथड नहीं मालूम है, तो वो सब यहाँ से पता चलता है। ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट ये डी डिसाइड करता है कि रूट्स किस टाइप के होंगे। तो पहली बात कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर हमने ये लिखा हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, अलग अलग, तो उस केस में हमारा क्या होगा, डी विल बी ग्रेटर देन 0। डी कैसा होगा, 0 से अगर बड़ा आता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरी बात क्या है कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स, अगर रियल और इक्वल रूट्स हैं बच्चों, तो क्या होगा कि d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल भी होंगे
और इक्वल भी होंगे। तीसरा नंबर है कि इमेजिनरी। इमेजिनरी में क्या होता है कि d इज लेस देन 0 and up to class 10th we cannot find the roots. Up to class 10th we cannot find the roots. Okay? क्लास 10 तक अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर जैसे वो आया हुआ है तो आपको नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि ये 10th के सिलेबस से बाहर है और ये किस में पहुंचता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक होता है क्लास 11th में, चैप्टर 5 है, तो वहाँ हम इस चीज़ को बताया करते हैं कि इसको -1 रूट इज इक्वल टू आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर फिर से आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पर सिर्फ इसी टाइप के रूट्स को हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये नेचर ऑफ रूट्स इस टाइप से होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 कंसेप्ट हैं इसके, तीनों कंसेप्ट आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव टाइप या फिर MCQ टाइप का क्वेश्चन जरूर होना है पेपर में, बच नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो बच्चों चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन हमारी NCERT बुक में बहुत छोटा सा दे रखा है, तो इसमें अब मैं टाइम टू टाइम कुछ न कुछ इसके क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। ये हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो वैसे हमने इनको अपलोड कर रखा। ये चैप्टर नेचर ऑफ रूट्स भी अपलोड कर रखा, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे, लेकिन आज मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को नेचर ऑफ रूट्स फिर से बताया जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ओके, लेट अस सी द वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द रूट्स। तो बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन होंगे, तो लेकिन मैं इस टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा जो कि बोर्ड में कई बार आया है। ओके, तो लिखता हूं और फिर उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो एक क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, फिर मैं एक लिख दूंगा उस टाइप का, और जिसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि जो हमारा चैट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स, उसमें आप लिखेंगे कि सर इस क्वेश्चन को आप करा दीजिए, तो मैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। ओके, तो देखता हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है बच्चे b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस a minus b is equal to 0 or equal, then prove that क्या प्रूव करना है कि 2b is equal to a plus c। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसके रूट्स कैसे दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो फॉर इक्वल रूट्स हमारा क्या होता है? यहाँ लिखा हमने सोल्यूशन फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहली बात बच्चों ये कि आप a बराबर निकाल लो, क्या है b माइनस सी, और b बराबर क्या है c माइनस ए, और सॉरी ये b इज इक्वल टू, और c इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है? a माइनस। कंपेयर कर लो, ये ax स्क्वायर, ये bx, और ये c की जगह पर है, तो वही मैंने कंपेयर करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। और फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बच्चे क्या फॉल्ट है इस क्वेश्चन में? एक छोटा सा कि मैं दो सेम वेरिएबल दो अलग अलग कंसेप्ट में यूज नहीं कर सकता हूँ। जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ABC यहाँ पर भी दे रखा, यहाँ पर भी ABC दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे या तो कैपिटल हो या फिर हमारे ये जो वैल्यूज दे रखी हैं वो कैपिटल में होनी चाहिए, या फिर ये कैपिटल में हो, है ना? तो दोनों में चेंज होना चाहिए, वेरिएबल चेंज होना चाहिए। नहीं है वेरिएबल, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं। तो b बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चे?
c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए बराबर क्या दे रखा है कि b माइनस सी, और c की जगह क्या दे रखा है a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट सामने निकल करके आएगा। कैसे आएगा? इसका होल स्क्वायर किया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये माइनस 4 मैंने यहाँ लिख लिया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस 4 से अगर, क्योंकि कोई एक जैसा तो है नहीं जो प्लस माइनस करें, तो माइनस 4 से मैं सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4ac, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। एक ऑर्डर में लिख देते हैं इसको, सी स्क्वायर या ए स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया मेरा माइनस 2ac माइनस 4ab। कुछ इसमें से ये माइनस का 2ac है और ये प्लस के 4ac है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे प्लस के 2ac हो जाएंगे। यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि सारे एक साथ हैं, तो c का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया मेरा 2ac, ये 4 है और ये माइनस, और क्या है ये माइनस का 4bc और माइनस का 4ab, माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो नहीं अभी भी एक कौन सा रह गया, एक तो ac हट गया ये वाला इसके साथ में ये, ठीक है, और फिर ये दो रह गया, तो अब ये और आगे नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। फिर से चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये और इसमें से ये माइनस हो गया तो प्लस का 2ac हो गया, माइनस का 4ab आ गया, माइनस का 4bc होगा। अब ये हमारा एक आइडेंटिटी क्लास 9th में थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, ए और सी दोनों पॉजिटिव, यानी ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 4 आ रहा है, आप देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा एक आइडेंटिटी बन गई और ये किसके इक्वल हो गई, a प्लस सी लिख लो और माइनस का 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये रिजल्ट आता दिखाई दे रहा होगा, कैसे आ रहा है कि a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक आपके लिए जो कि वो भी पेपर में बहुत बार आया है, तो वो मैं आपके लिए लिख दूंगा और आप उसको करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा उसको। ओके, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमारी एनसीईआरटी में बहुत छोटे से फॉर्मेट में इसको सब क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया उसने। ठीक है ना, तो हमने करना है कुछ न कुछ, टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चन इसके करते रहना है और करना ज़रूर है। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया एक, आप करके देखेंगे इसको कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स of the इक्वेशन लिखा हुआ हमें क्या कि ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड
bx का स्क्वायर -2 √ac और x प्लस b इज इक्वल टू 0 आर साइमल्टेनियसली रियल और मतलब साइमल्टेनियसली रियल मतलब दोनों के रूट्स रियल हैं, आर रियल, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि इसी फॉर्मेट का है और आपको करना है इसे। अगर नहीं आए आपको तो आप चैट बॉक्स में बोलेंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद है कि नेचर ऑफ रूट्स कुछ समझ में आए होंगे। और भी मैं वीडियो में डालूंगा नेचर ऑफ रूट्स, जो कि छोटे क्वेश्चंस होंगे और उस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता ही आता है। ठीक है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा बच्चों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। थैंक यू, जय हिंद।